तो दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड बीटीसी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का सवाल एक ही रहता है एडमिशन को लेकर। जी हाँ, देखिए, आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर अगर इस साल आवेदन के लिए नोटिस नहीं आती, फॉर्म नहीं आता है, तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बच्चों के मन में ये सवाल है ना कि चलो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा लेकिन प्राइवेट में तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप लोग ग्रेजुएशन करते होंगे तो बहुत जगह प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन लिए होंगे। तो क्या वैसा ही प्रोसेस होता है कि कुछ अलग प्रोसेस होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे अगर आपने बीएड के लिए फॉर्म डाला होगा तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। तो लगता होगा चलो उसके लिए एंट्रेंस होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन डीएलएड में तो हमारा सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाता है। तो क्या बातें, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट में क्या अपडेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्त यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया गया है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, 2023 वाला सब कुछ ओपन हो जा रहा है। चलिए हम फिर से वीडियो में आते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाना इसलिए जरूरी था कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग के कमेंट का आंसर हम स्पेशली इस वीडियो में कर देंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, वेट कर रहे होंगे कि सर हमारे कमेंट का आंसर नहीं है। सर अगर नंबर कम हो जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा ना बीटीसी में। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट कॉलेज आपको तब मिलेगा अगर आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम एक है कि मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी में होने चाहिए और आरक्षित वर्ग में 45%, इतना होना चाहिए। उसके बाद आपका कितना ही कम नंबर क्यों ना हो, आपको अगर आपका 150 नंबर भी बनना है ना, 50-50-50, तो भी आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा 150 नंबर में भी। ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, वेट कर लीजिए अभी थोड़ा। मेरा ग्रेजुएशन में 44 पॉइंट, अरे यार क्या ही बताएं आपको, किस्मत दोस्तों इसी को बोलते हैं खराब होना। ठीक है, मतलब यार कुछ परसेंट, मतलब 1% बढ़ जाता, 45 हो जाता, तो इस बच्चे को कोई ना कोई कॉलेज मिलता है। लेकिन अब ये दिक्कत है। चलिए वेट करिए, फिलहाल पहले फॉर्म तो आ जाने दीजिए। ठीक है, आएगा आएगा। कब फॉर्म आएगा सर, फॉर्म कब आएगा, जब आए तभी बताओ ना, रोज एक ही बात। देख सकते हैं सभी बच्चों का अलग अलग कमेंट रहता है। ठीक है, सर बीटीसी का एडमिशन कब होगा। वैसे पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और लास्ट डेट थी 31 अगस्त। तो इस डेट तक कम से कम वेट करिए, 31 वाली। जब आए तभी बताओ ना, रोज एक ही बात, सर फॉर्म कब आएगा। अरे फॉर्म कब तक आएगा ये बताओ। सर पीजी के साथ डीएलएड कर सकते हैं क्या। देखिए, एक साथ 2 रेगुलर कोर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं, याद रखिएगा, एक साथ 2 कोर्स अलाउ नहीं है। ठीक है ना, पकड़े गए तो दिक्कत होगी। कोई अगर आपकी कंप्लेन कर दिया फिर दिक्कत में आएंगे। सितंबर तक फॉर्म नहीं आया अगर, तो फिर 2025 में जुलाई या अगस्त में आएगा सर। नहीं, अगर इस साल फॉर्म नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर फिर हमारा जून से ही प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद रहेगी। सर आप चाहे तो बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए, 2024 में एडमिशन होना चाहिए। सर आएगा ना, हमारा ईयर बर्बाद नहीं होना चाहिए। सर प्लीज़ बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। देखिए आपको बता दें, ये किसी के हाथ में नहीं होता। ये तो पीएनपी खुद भी चाहे ना तो भी नहीं कर सकती। पावर होती है हमारे सरकार के पास। सरकार अगर 200 चाह जाए तो कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, कल से आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम तो करें कल के, छोड़िए आज से आवेदन शुरू होगा। बस गवर्नमेंट एक बार इंटरेस्ट तो ले इसमें। सर पहले रजिस्ट्रेशन डेट आए तो प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे खुश हैं। सर सरकारी नौकरी के लिए हाई स्कूल 12वीं बीएड डीएलएड का 10% केवल लगेगा, कितना भी परसेंट है इन सभी में उससे कोई मान्य नहीं है। नहीं, एक बात आपको समझना है पहले, 10% का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 80% है, तो जितना भी परसेंट होगा उसका 10 से भाग कर दीजिए। कितना नंबर है, 8 नंबर। मान लीजिए 12वीं क्लास में आपका 75% है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितना नंबर आएगा, 7.5। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका आ रहा 60%, 10 से भाग कर दीजिए, कितना नंबर है, 6 नंबर। अब डीएलएड में 90% आराम से आता है, मान लीजिए आपका 90 है तो 10 से भाग करेंगे, आएगा 9 नंबर। अब ये सब नंबर को जोड़ेंगे, 8, 7.5, 6, 9। ठीक है, टोटल नंबर आपका 40 हुआ, 10 जोड़ लेंगे तो 9, 6, 15, 8, कितना हो गया, 23, और 23 7.5 नंबर और जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह सारा प्रोसेस होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगा इस बार, होना होता तो आगे होता है फॉर्म। चलिए देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, वही रोज वीडियो बनाते हैं, फालतू की करते हो यार, सीधी बात बताओ ना, हो रहा है या नहीं।
तो ये तो हमने आपको वीडियो क्लियर होते ही पहले क्लियर कर देते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी देते हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जैसे आवेदन शुरू होगा सबसे पहले आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक आप लोग सेव रखिएगा, हमेशा काम आएगा। डीएलएड में एडमिशन से लेके पढ़ाई से लेके सब कुछ आपको काम देगा। सर आएगा या नहीं इस बार फॉर्म, इसमें बड़ी खबर का है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें कभी वैकेंसी की न्यूज आती है, कभी कुछ और बातें होती है। हर बात पर ध्यान रखिए ना, कहीं पर नौकरी आई है पहले नौकरी लीजिए आप लोग। एक बात याद रखिए दोस्तों, वही बच्चा कमजोर होता है जो ना बेरोजगारी में कुछ करने की सोचता है। एक बैकअप प्लान आपके पास 24 घंटे होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे दोस्तों टीचर बनने के बाद भैया यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, छुट्टी लेते हैं। तो एक बैकअप बना दे कि पहले हम टीचर बन जाएंगे, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। तो आपके पास भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट का लिंक दो। चलिए जब आवेदन की प्रोसेस शुरू होगा ना, तो वहाँ पर जब काउंसलिंग के टाइम आपको लिंक मिल जाएगा। आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज वहाँ पर शो होंगे। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, अगर मैं यूपी से करता हूँ 2024-25 में, मेरा यूपी से डीएलएड करा हुआ उत्तराखंड में चल जाएगा, डोमिसाइल की प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर। देखिए एक बात आपको बता दें, पहले यूपी में नोटिफिकेशन आने दीजिए, क्लियर तो होने दीजिए कि यूपी में अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अभी तक सिर्फ दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग से ही ये बात क्लियर हो पाई कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। सर मैंने 2014 में बीए किया हुआ है, अब बीटीसी करना तो क्या कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा? चलिए अभी पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। यूपी डीएलएड 2023 रजिस्ट्रेशन, ये वाला दोस्तों लिंक ओपन हो रहा है और 2024 के लिए अगर कोई लिंक आएगा तो वो हम आपको अपडेट करेंगे। ये सारे पेजेस खुले हैं, पार्ट 1 ये सब खुल रहा है, ठीक है। लेकिन 2023 का कोई मतलब नहीं, उसको खोलेंगे जाता के जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ये काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको स्टेट रैंक डाउनलोड करना पड़ेगा। जिन बच्चों की रैंक पहली से लेकर 20,000 के अंदर होगी वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, फिर सेकंड राउंड का होगा, थर्ड होगा, ऐसे होगा, ठीक है। क्या क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेंगे, 2023 में क्या भरा गया था। जब दोस्तों बात आती है आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो मिनिमम यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों अपना रोल नंबर डालते हैं, पासिंग ईयर जैसे 2024 है तो वो डालेंगे, जो भी, जैसे किसी बच्चे का 2014 है, किसी का 2024 है, ठीक है। कॉलेज का नाम डालेंगे, अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। मार्कशीट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप एनए डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर मान लीजिए 1800 नंबर का पेपर हुआ, कितने मिले, 900 मिले, यहाँ लिखेंगे। ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होगा। ये दोस्तों लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका शपथ पत्र लगेगा, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो सुबह वाली हमारी आएगी उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स आपके सामने रखेंगे, जहाँ पर वैकेंसी की बात होगी, शिक्षक भर्ती की बात होगी और आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। फॉर्म भरते समय अगर आप कोई गलती करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें सुधार नहीं होगा। या तो आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे, दोबारा से पैसा पेमेंट करेंगे, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या हम आपको फिर से बताते हैं जल्दी में, शॉर्टकट में। सबसे पहले दोस्तों डीएलएड के लिए क्या होगा बताइए, फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, नंबर 1। सेकंड नंबर पर आपकी काउंसलिंग होगी और थर्ड नंबर पर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है कि नहीं बताएंगे। डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8 और 9 से 10, ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल। फीस आपकी 700 रुपये रहेगी जनरल ओबीसी में, फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये एससी एसटी में, 200 फिजिकल हैंडीकैप में लास्ट ईयर थी। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रहेगी, सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रहेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।